सेबी ने इक्विटी कैश सेगमेंट के लिए वैकल्पिक T+0 तात्कालिक निपटान का प्रस्ताव रखा है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी 2 चरणों में एक ही दिन के निपटान चक्र, जिसे T+0 के नाम से जाना जाता है, को लागू करने पर विचार कर रहा है। इसे तत्काल समाधान की दिशा में प्रारंभिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। मौजूदा T+1 व्यापार +1 दिन के अलावा वैकल्पिक तंत्र के रूप में इक्विटी कैश सेगमेंट के लिए छोटे T+0 निपटान चक्र पर विचार किया जा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनने के लिए पीएम मोदी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। विदेश मंत्रालय (MIA) ने घोषणा की कि अगले जनवरी में गणतंत्र दिवस समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन मुख्य अतिथि होंगे। श्री मैक्रोन ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है और घोषणा की है कि वह 26 जनवरी को उत्सव के लिए यहां आएंगे। मैक्रोन छठे फ्रांसीसी नेता हैं जो 2024 गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे। यूनेस्को पुरस्कार रामबाग गेट और प्राचीर परियोजना को सर्वोच्च सम्मान, समावेशिता और व्यापक समुदाय तक पहुंच के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार। यूनेस्को ने पंजाब में रामबाग गेट और प्राचीर के लचीले शहरी पुनरुद्धार के साथ साथ हरियाणा के चर्च ऑफ एपिफेनी और दिल्ली के बीकानेर हाउस से संबंधित विरासत संरक्षण परियोजनाओं को पुरस्कृत किया है। रामबाग गेट और रैम्पर्ट्स परियोजना को इसकी समावेशिता और व्यापक समुदाय तक पहुंच के लिए सर्वोच्च सम्मान, उत्कृष्टता पुरस्कार मिला। संजय सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष चुने गए। संजय सिंह को भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) का नया अध्यक्ष चुना गया है। संजय सिंह उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष हैं और पहले WFI की कार्यकारी परिषद में कार्यरत थे। वह 2019 से राष्ट्रीय महासंघ के संयुक्त सचिव भी रहे हैं। वह बृजभूषण शरण सिंह से WFI प्रमुख की कमान संभालेंगे। 1 साल के इंतजार के बाद RBI कम से कम 6 भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस देता है। 1 साल से अधिक के इंतजार के बाद भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कम से कम 6 भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए अपनी अंतिम मंजूरी दे दी। इस प्रकार नए व्यापारियों को प्राप्त करने के लिए रेजरपे और कैश फ्री पेमेंट्स जैसी संस्थाओं पर प्रतिबंध हटा दिया गया। रेजरपे, कैश फ्री पेमेंट्स, ओपन फाइनेंशियल, इनकैश, गूगल पे, पेमेंट इंडिया के लिए पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस की अंतिम मंजूरी आ गई है। 2023 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कारों की 24 भाषाओं में घोषणा की गई। इस वर्ष कविता की 9 पुस्तकें, 6 उपन्यास, 5 लघु कहानी संग्रह, 3 निबंध और 1 साहित्यिक अध्ययन ने साहित्य अकादमी पुरस्कार जीते हैं। तमिल लेखक राजशेखरन को उनके उपन्यास नीरवजी पदूम के लिए, तेलुगु लेखक पतंजलि शास्त्री को उनके लघु कहानी संग्रह के लिए और मलयालम साहित्यकार ईवी रामकृष्णन को उनके साहित्यिक अध्ययन मलयाला नोवेलिंटे देशकालंगल के लिए चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस 20 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस प्रत्येक वर्ष 20 दिसंबर को मनाया जाता है। यह एकजुटता के महत्व को प्रतिबिंबित करने और जरूरतमंद लोगों का समर्थन करने और अधिक न्यायसंगत दुनिया में योगदान करने के लिए ठोस कार्रवाई करने का दिन है। एकजुटता की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस की स्थापना की गई थी। पंजाब कैडर के पूर्व IAS अधिकारी डॉक्टर खेत्रपाल को भूटान का सर्वोच्च सम्मान। 1975 बैच के सेवानिवृत्त पंजाब कैडर के IAS अधिकारी और WHO की दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को देश के लिए उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह WHO दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में चुनी जाने वाली पहली भारतीय बनी। इंडिगो ने रचा इतिहास,
प्रति वर्ष 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी। भारत की पसंदीदा एयरलाइन इंडिगो ने एक ही कैलेंडर वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनकर इतिहास रच दिया है। इस उपलब्धि के साथ यह इतने बड़े पैमाने पर परिचालन करने वाली वैश्विक वाहकों के एक चुनिंदा क्लब में शामिल हो गया है। इस विकास ने यात्री यातायात के मामले में इंडिगो को दुनिया की 10 सबसे बड़ी एयरलाइनों में से एक बना दिया है। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर। गोवा मुक्ति दिवस वर्ष 1961 में पुर्तगाली शासन से राज्य की मुक्ति के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अनोखे दिन पर हवा में गर्व और स्वतंत्रता की भावना होती है, क्योंकि गोवा के खूबसूरत राज्य पर सुनहरा सूरज उगता है। गोवा में मुक्ति दिवस एक ऐतिहासिक घटना है जो लचीलेपन और स्वतंत्रता की प्रतिध्वनि है। एनएसडीसी ने भारत के कुशल श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सऊदी सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी ने भारत के कुशल श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सऊदी अरब सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। पंजीकरण प्रक्रिया निःशुल्क होगी, जिसमें एसी मैकेनिक और कारपेंटर सहित सभी श्रेणियों के कुशल मजदूर एनएसडीसी पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। KfW डेवलपमेंट बैंक बेंगलुरु उपनगरीय रेल परियोजना को वित्त पोषित करेगा। बेंगलुरु उपनगरीय रेलवे परियोजना को तब बड़ा बल मिला जब नई दिल्ली में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी कर्नाटक लिमिटेड केराइड द्वारा KfW डेवलपमेंट बैंक जर्मनी के साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के अनुसार KfW डेवलपमेंट बैंक BSRP के लिए 500 मिलियन यूरो 4,552 करोड़ रुपए और 4.5 मिलियन यूरो 41 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान करेगा। ऐसे ही अपने YouTube चैनल टर्निंग पॉइंट को देखते रहें और समर्थन करते रहें। इस तरह के और अधिक सूचनात्मक वीडियो देखने के लिए और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया लिखें। धन्यवाद। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।